अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरिया अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोरिया अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोग के लिए खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोज़ लेकर आता हूँ। और दोस्तों, आपको बहुत सारी बीमारियों का आसान तरीन रेमेडीज़, टोटके और इलाज वगैरह बताता हूँ। और दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए बदहजमी के हवाले से एक बहुत ही आसान सी रेमेडी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों, खाना खाने के बाद अगर आपका पेट फूल जाता है, आपको खाना हजम नहीं होता, भूख नहीं लगती, थोड़ा सा भी खाते हैं तो दिल खराब होना शुरू हो जाता है, वॉमिट फील होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इस कैफियत की मेन वजह मैदे के अंदर जख्म होना होते हैं या आंतों के अंदर भी जख्म होना होते हैं। दोस्तों, 2-3 नवाले लेने के बाद दिल खराब होना शुरू हो जाता है, मतली होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, इन तमाम मसाइल को कम करने के लिए मैं आपको आज आसान तरीन एक रेमेडी बताऊंगा। और दोस्तों, जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा आपने उसी तरह फॉलो अप करना है, फिर ही आपको आराम आएगा। और दोस्तों, इस रेमेडी को करना बहुत आसान है और सिर्फ एक चीज़ ही यूज़ होती है इसमें। दोस्तों, इसके लिए आपने बाजार से कोशिश करनी है देसी पुदीना लेकर आना है। और दोस्तों, जो आपको फार्मिंग पुदीना मिलता है वो भी चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा देसी जो छोटे पत्तों वाला पुदीना होता है, खुशबूदार, आपने वो लेकर आना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने घर के अंदर पुदीने के गट्टी को लाकर उसके पत्ते अलग कर लेने हैं। दोस्तों, इसके बाद अच्छे तरीके से धो लेना है। दोस्तों, अगर आपके हाथ में अच्छी धूप आती है तो दोस्तों आपने एक चादर फैलाकर उसके ऊपर सारे पत्ते डालकर खुश्क कर लेना है। 1 से 2 दिन के अंदर ये खुश्क हो जाते हैं तेज धूप के अंदर। और दोस्तों, इसके बाद आपने इन पत्तों को इकट्ठा करके ग्राइंडर के अंदर बारीक पीस लेना है और इसे एयर टाइट जार के अंदर रख लेना है। और दोस्तों, अगर आपको ये तरीका मुश्किल लग रहा है तो बाजार से भी आपको मिंट पाउडर मिल जाता है, किसी अच्छी कंपनी का मिंट पाउडर भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन घर के अंदर खुद बना लें, वो अच्छा होता है, सस्ता भी पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका तरीकाकार इस्तेमाल बताता हूँ। दोस्तों, जब भी आपने खाना खाना है, सुबह दोपहर शाम जब भी खाना है, तो आपने 1/4 टीस्पून इसमें से लेके और दोस्तों सालन के ऊपर आपने स्प्रिंकल कर लेना है और फिर आपने खाना खा लेना है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों, इस अमल को करने के बाद आपके पेट के अंदर गैस भी नहीं बनेगी, आपको बदहजमी नहीं होगी, खाना बहुत अच्छे के साथ डाइजेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों, मैदे के अंदर जो जख्म है, आंतों के अंदर जो जख्म है, वो भी खत्म हो जाएंगे ऐसा ऐसा। और दोस्तों, ये बेहतरीन नुस्खा है और दोस्तों इसे करना भी बहुत आसान है। दोस्तों, ये रेमेडी आप रेगुलर डाइट के अंदर डाल सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और दोस्तों, बस इस रेमेडी के साथ कभी कभार लेमन भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बदहजमी, पेट फूल जाने के हवाले से, पेट के अंदर जख्मों के हवाले से जो मैंने आपको आसान सी रेमेडी बताई है, आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर मजीद आपका कोई सवाल है इस रेमेडी के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं दोस्तों, या किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोग के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोरी अजीम को इजाजत दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।